नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं स्कूल्स के बारे में बात करना चाहूँगा। स्कूल्स जिसमें हम अपने बच्चों को डालते हैं, जिनमें हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ें और वो हमारे बच्चों का भविष्य माना जाता है कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हमारे स्कूलों से होगा, है ना? और काफ़ी टाइम लोग जो हैं वो अच्छे-अच्छे स्कूलों में और महंगे से महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे बाकी बच्चों से और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ और इसका काफ़ी कंपटीशन भी होता है माँ बाप के बीच में कि मैं अपने बच्चे को कितने अच्छे स्कूल में डाल सकूँ, ठीक है? तो ऐसे स्कूलों में जहाँ पे बहुत महंगी फीसें हैं, ठीक है? जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि ऐसे स्कूलों में क्या आपको लगता है कि वो जो इतनी बड़ी फीस ली जा रही है, वो टीचरों को मिल रही है? टीचरों को बहुत कम फीस मिलती है, मतलब फीस का परसेंटेज अगर आप देखें तो टीचरों को किसी भी स्कूल कॉलेज उसमें सेटिंग में बहुत कम फीस मिलती है। सबसे ज़्यादा फीस किस चीज़ को मिलती है? स्कूल में जो फैसिलिटीज़ हैं उन चीज़ों को और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, जो बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, लोग बुलाए जाते हैं, या फिर कुछ फील्ड ट्रिप्स होती हैं, या फिर ऐसे ही वर्कशॉप टाइप के जो नहीं आपके बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ये सब चीज़ों के लिए होते हैं। ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादा खर्च होता है आपके स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं टीचर उनसे ज़्यादा, ठीक है? तो मैं पहले तो आपको गुरुकुल सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। गुरुकुल सिस्टम पहले इंडिया में प्रेवलेंट था जब स्कूल्स नहीं थे, ठीक है? और जब स्कूल्स नहीं थे और गुरुकुल सिस्टम था, तो गुरुकुल सिस्टम में कोई भी बच्चा अपने माता पिता को 7 साल की उम्र पर या फिर 7 8 9 10 ऐसे टाइप की उम्र पर माता पिता को छोड़ के वो किसी गुरु की शरण में चला जाता था, ठीक है? और वो जो गुरु है वो उस बच्चे को काफी टाइम तक पढ़ाता था, ठीक है? और वही गुरु, वो अकेला इंसान बच्चे को खाना भी खिलाता था, उसके साथ वो बच्चा रहता था और वो जो गुरु है वो जो भी सिखाता था उसे, मतलब वो अकेला ही गुरु था, ठीक है? वो टीचर अकेला ही था और वो सारी चीजें सिखाता था, ठीक है? जितने भी सब्जेक्ट थे वो गुरु डिसाइड करता था, सिलेबस वो गुरु डिसाइड करता था, किस तरह सिखाना है वो गुरु डिसाइड करता था, ठीक है? तो पहले तो ये सिस्टम था हमारा, है ना? उसमें गुरु बच्चे को खाना बनाना भी सिखाता था, दूसरे काम करना भी सिखाता था, ठीक है? और मतलब ऑल अराउंड हर चीज जो उसे आती थी वो पूरी तरह से उस बच्चे को कोशिश करता था कि वो सिखा पाए, है ना? तो ये गुरुकुल सिस्टम था पहले का। अब का सिस्टम जो स्कूलों वाला सिस्टम है, इसमें आपको मतलब एक स्पेसिफिक डिसाइड कर लेते हैं बोर्ड वाले, ठीक है? जो भी आपका स्कूल का जो मैनेजमेंट होगा, बोर्ड होगा, या तो वो खुद डिसाइड करते हैं या तो अगर वो सीबीएसई आईसीएसई ऐसे टाइप से अफिलिएटेड हैं तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड करती हैं उनके लिए, ठीक है? तो मोटी मोटी बात ये है कि अगर ये सब सिलेबस जो है वो डिसाइडेड ही है तो सारे बच्चों के लिए एक ही सिलेबस हो गया। गुरुकुल सिस्टम में हर गुरु उस जिस भी बच्चे को पढ़ा रहा है वो तो देख रहा है ना उसे कि उसको क्या सीखने की जरूरत है और क्या नहीं सीखने की जरूरत है। पर क्योंकि ये ब्रॉड बेस्ड सिस्टम है, ये ब्रॉड बेस्ड सिस्टम है यानी कि सबको एक ही चीज पढ़ाई जा रही है। जब सबको एक ही चीज पढ़ाई जा रही है तो पहली बात तो ये है, बहुत जरूरी बात जो ये है कि ऐसा सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ा सकते जो कि सिर्फ कुछ बच्चों पे अप्लाई हो, ठीक है? ऐसा सब्जेक्ट हम पढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है? जैसे कि आर्चरी स्किल्स हो गई, आर्चरी स्किल्स हो गई, जैसे ओलंपिक्स में जितने भी खेल होते हैं, क्रिकेट हो गया, ये सब चीजें सिखाने वाली ये आप अलग से क्लास भेजते होंगे, ठीक है? आपके स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, और अगर पढ़ाया जाता है तो मतलब कि उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाएगा जितना आप हो सकता है किसी बाहर इंस्टीट्यूट में जाके जो सिर्फ क्रिकेट सिखाते हो उनसे आप सीख सकते हैं, राइट? तो स्कूल्स में सब कुछ ऐसे वाइट वॉश किया जाता है, राइट? यानी कि सबको एक ही चीज पढ़ाई जाती है या फिर एक सेट ऑफ चीजें पढ़ाई जाती है। हो सकता है आपके स्कूलों में कुछ ऐसे चॉइस होगी कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट में से आप चूज कर लीजिए, लेकिन कोई भी केस में आपको
काफी बच्चे इकट्ठा करने पड़ेंगे अगर एक सब्जेक्ट कोई पढ़ना है आपको, राइट? तो वैसे में वैसे में आप जो भी एक्स्ट्रा अलग से सीखते हैं जिंदगी में, वो आप खुद से ही सीखते हैं, राइट? उसके लिए आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलती। आपको सिर्फ उन्हीं चीजों में गाइडेंस मिलती है जो चीजें वो एक्चुअल में पढ़ा रहे हैं और जिन चीजों में वो ट्रेंड है, राइट? अब किस्मत की भी बात होती है, कुछ कुछ टीचर्स अगर किसी चीज में नॉलेजेबल हैं और उनसे बच्चे बात करते हैं तो उनसे भी कुछ कुछ चीजें वो सीख सकते हैं, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूरी तरह कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आजकल स्कूलों में जो एम्फसाइज किया जा रहा है इस चीज पे कि बच्चों को मतलब आप डिस्टर्ब ना करें, बच्चों को आप दुखी ना करें, क्योंकि इतनी मोटी मोटी फीस जब स्कूल्स लेते हैं तो आप बच्चों को और पेरेंट्स को दुखी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप उनको केटर करते हैं, आप एक तरह से उनको सर्व कर रहे हैं, ठीक है? टीचर्स जो कि अथॉरिटी फिगर होने चाहिए, वो बच्चों को सर्व करते रहते हैं, ठीक है? वो बच्चों को तारीफ करते हैं और मतलब बहुत सारी ऐसे जो कहते हैं शब्दों के फूल बांटते हैं और पेरेंट्स के सामने बच्चों की तारीफ करते हैं, झूठी सही, लेकिन मतलब कि मोटा मोटा ये कि आपको सच बहुत मुश्किल से मिलता है। पहली बात तो ये। और कि दूसरी बात ये कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि प्ले हो गया, जैसे कि मतलब स्पोर्ट्स हो गए, या कोई भी ऐसी चीज, जैसे आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कोई सीखें, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चे सीखते हैं, उसमें अब जो पढ़ाई हो रही है उससे तो अलग चीज है, राइट? तो उसमें बच्चों को मजा आता है, कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता है, कुछ मतलब कुछ बच्चों को स्टेज फियर भी होता है, राइट? तो वो लोग तो कुछ भी नहीं करना चाहते इनमें से। वो लोग ना स्पीच देना चाहते हैं, ना डिबेट में पार्ट लेना चाहते हैं, ना ही किसी प्ले में पार्ट लेना चाहते हैं। प्ले में तो हो सकता है फिर भी ले लें स्टेज शाई बच्चे भी, क्योंकि उसमें तो एक तरह से मुखौटा आ जाता है, राइट? तो उसमें फिर भी लोग पार्ट ले लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर एक प्ले हो रहा है तो उसमें मेन कैरेक्टर्स तो दो तीन ही होते हैं ना, जो मतलब ज्यादातर लाइंस बोलते हैं, और ज्यादातर बच्चे जो बैकग्राउंड में रहते हैं वो सब क्या बनते हैं? वो सब कोई कोई झाड़ बन जाएगा, कोई पेड़ बन जाएगा। क्या आपका बच्चे पेड़ बनेगा कभी? इससे क्या आपको क्या लगता है, इससे क्या फायदा हो रहा है उसकी पर्सनैलिटी में? क्या उसको मिल रहा है ऐसी चीज जो आपको लगता है कि उसको मतलब जिंदगी में फायदा करेगा? नहीं मिलेगा कोई फायदा उससे, ठीक है? वो स्टेज पे खड़ा है और वो देख रहा है बच्चों को, और हो सकता है आप लोग उसको चीयर भी कर रहे हैं कि तू पेड़ बना है, बच्चे पेड़ बना है, ठीक है? तो ऐसे में वो अगर बच्चा इतनी छोटी सी अकॉम्प्लिशमेंट, जो कि अकॉम्प्लिशमेंट मानी ही नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में लाइंस भी नहीं बोल रहा है बच्चा, वो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, वो बस पेड़ बना हुआ है, सीधा खड़ा है सिर्फ, ठीक है? ऐसी चीजें जब इंसान का गलत, यानी कि उसको झूठ तरीके से प्रोत्साहित करती हैं, तो इससे क्या होता है? इससे ये दिक्कत हो जाती है कि जब वो बाद में बच्चा आगे चल के जिंदगी अपनी जीता है, जब वो थोड़ा स्कूल कॉलेज से निकल के अपनी जिंदगी जीने जाता है, तो फिर उसको तो इतनी कोई तालियां मिल नहीं रही है, इतनी कोई वो उसे वाहवाही हो ही नहीं रही है, जो उसको बचपन से ट्रेन किया गया था कि मैं कुछ भी करूं मेरे को तारीफ मिलती है, अच्छा लगता है, और सब मेरे को सेलिब्रेट करते हैं हर चीज में, है ना? कि मतलब मैं जस्ट पास भी हुआ तो भी मेरे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगर मैं मतलब अगर कोई बहुत अच्छा मार्क्स लाया उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये हो जाती है कि जो अकॉम्प्लिशमेंट है उसका आपने वो ही हटा दिया, मोटिव। क्योंकि अगर सारे बच्चों को टॉफी मिल रही है, अ, भले वो बच्चा जस्ट पास भी हो रहा है या फिर वो बच्चा टॉप भी कर रहा है, तो ऐसे में एक परसेप्शन बन जाता है कि जिंदगी में हमको ये वाहवाही मिलती रहेगी। लेकिन आगे चल के जब यही वाहवाही नहीं मिलती इंसान को, तो वो डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है, ठीक है? तो जिंदगी की सच्चाई इंसान को पता होना काफी जरूरी होता है, और एक अर्ली एज पे इंसान जब सीख सकता है ये सब चीजें, तब उसे ये सब चीजें सीखनी चाहिए, ठीक है? और फिर आप इतनी ज्यादा फीस देते हैं, तो कुछ लोग तो इतने मतलब कंजूस माइंडसेट के होते हैं कि मैं जितनी फीस दे रहा हूँ मैं उतनी वसूल लूं, ठीक है? जहां आपको अपने बच्चे को आराम से घर पे बैठाना चाहिए जब भी वो नहीं जाना चाहता है स्कूल कॉलेज, क्योंकि क्या कर लेगा वो स्कूल कॉलेज जाके अपने, ठीक है? क्या ही कर लेगा वो? पढ़ाई तो कर ही रहा है वो, जितना अगर उसको कोई चीज में इंटरेस्ट हो ही जाएगा तो वो खुद ही पढ़ लेगा, ठीक है?
उसमें उसको जबरदस्ती रोज स्कूल भेज के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसको घर पे आप बिठाइए, आप आराम कीजिए। ठीक है, आप स्कूल से वसूलने की कोशिश मत कीजिए कि जितना मैंने पैसा दिया है वो सारा पैसा इसकी पढ़ाई में लगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मान लीजिए महीने में 16 ही दिन स्कूल खुलता है। ठीक है, मान लीजिए, तो ऐसे में आप सोच रहे हैं कि 16 के 16 दिन में भेजूं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही कम है महीने में, और फिर ऊपर से और ज्यादा मुझे, मतलब और ज्यादा मुझे परेशानी हो, मतलब बच्चा घर पे रहेगा तो। अब बच्चे को बोझ मत मानिए, बच्चा खुश रहेगा, आराम से खुद खेलेगा, दोस्तों के साथ खेलेगा, आपको परेशान वैसे भी नहीं करने वाला। ठीक है, आप उसे जब न जाना हो स्कूल तो उसे इतनी सहूलियत दीजिए कि वो घर पे रह के भी खुश रह सके। ठीक है, आप जबरदस्ती स्कूल कॉलेज न भेजें। और दूसरी बात, बहुत जरूरी बात जो है वो ये है कि जो ऐसे महंगे स्कूल्स होते हैं वो यूजुअली सिटी एरिया से थोड़े दूर होते हैं, मतलब कि जो बड़े होते हैं, ठीक है, जो काफी बड़े होते हैं ना, वो सिटी एरिया से थोड़े से दूर होते हैं। तो उनमें मतलब बस बस जाती है तो उनको मतलब आधा एक घंटा भी लग सकता है स्कूल पहुंचने में। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि बच्चा जो है, आपके स्कूल आपने बेस्ट बेस्ट से बेस्ट चुन लिया अपने स्कूल। ठीक है, लेकिन अगर आपका बच्चा रोज एक घंटा ट्रैवल करके जा रहा है, ठीक है, एक घंटा जा रहा है, एक घंटा आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे 2 घंटे हो गए, राइट। तो भले वो स्कूल बहुत अच्छी चीजें सिखाता हो, लेकिन ये जो 2 घंटे का आपका वो है पीरियड, ठीक है, जिसमें वो बच्चा बस में बंद है और दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि वो जो बच्चे हैं वही तो बिगाड़ेंगे उसे। वही तो बच्चे हैं जो आपके बच्चे को अलग अलग, जिस भी बैकग्राउंड से वो आते हैं, उन चीजों में खराब चीजें सिखा सकते हैं, है ना। क्योंकि वो इतना लंबा आप जो ट्रैवल का टाइम दे रहे हैं, वो जो स्कूल में तो फिर भी बच्चे इतना मतलब मजे और ये सब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्कूल में फिर भी एक स्ट्रिक्ट वो रहता है, और उस हिसाब से इतना कोई गलत काम नहीं कर पाता है। वैसे भी टीचरों की निगरानी में रहते सारे बच्चे, अच्छे से काम करते हैं सारे। लेकिन एक बार बस होगी तो बस ड्राइवर जो है वो थोड़ी देखेगा कि सारे बच्चे क्या बात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से वो कर रहे हैं। तो वो सब चीजों में आपका बच्चा बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आपका स्कूल काफी दूर है तो। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात तो ये है कि अगर आपका बच्चा बिगड़ भी नहीं रहा है, ठीक है, हो सकता है आपका बच्चा एकदम सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, और उसके बस में भी सारे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उसको जो एक घंटा जाना और एक घंटा आना, उससे कितनी ज्यादा थकान रोज की हो जाती है, और आपको उसकी वजह से सुबह कितना जल्दी उठना पड़ता है। अब मान सकते हैं कि आपका स्कूल हो सकता है थोड़ा लेट चालू होता हो, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इतना एक्स्ट्रा टाइम उसको लग रहा है, वो या तो बोर हो रहा है, या फिर जो टाइम पास भी कर रहा है वो, उसमें भी मतलब उसको मतलब आराम से घर पे बैठ के वो कुछ और कर सकता था अगर स्कूल पास होता तो। ठीक है, तो एक एडवाइस तो मेरी ये भी रहेगी कि आपका बच्चा ठीक ठाक स्कूल में आप भेजिए, जो आपके घर के पास हो। ठीक है, आपके घर के पास कोई भी स्कूल हो जो ठीक ठाक आपको लगता हो, और बच्चे को आप ले जाइए, आपको बच्चे को स्कूल दिखाइए, अगर उसको स्कूल अच्छा लगे तो आप, मतलब अगर आपको कंफ्यूजन है, 2-3 स्कूल हो, मान लीजिए 2-3 स्कूल आपके घर के पास हैं जो कि अच्छे नहीं है, ठीक है, तो आप फिर उनमें से जो बच्चे को पसंद आ जाए स्कूल, अगर सारे अच्छे हैं, तो उस स्कूल में दाखिला करा दीजिए, या फिर जो घर के सबसे पास हो उस स्कूल में, यानी कि 5 मिनट में, ताकि बच्चा आपका जा आ सके, ताकि वो कभी लेट हो जाए, कभी कुछ हो जाए तो इतना कोई दिक्कत ना हो, आप फटाक से स्कूल पहुंच जाए, फटाक से आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। मेनली ये बात है। ये जो इतनी लंबी लंबी जर्नीज होती हैं, इसमें भी तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर ऊपर से जो बुलिंग के केसेस होते हैं, और जो बाद दूसरी दिक्कतें होती हैं जो बच्चे एक दूसरे के साथ करते हैं, चिढ़ाते हैं और वो सब ये सब स्कूल के टाइम पे नहीं हो पाता है ज्यादा, क्योंकि स्कूल के टाइम पे या तो टीचर्स में मौजूद रहते हैं, और या तो मतलब काम ही इतना ज्यादा रहता है बच्चों को, कि बच्चों को टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन ये जो इतने लंबे लंबे जर्नीज आप कराते हैं अपने बच्चों से, उससे थकान होती है और बोरियत आती है, और जब बोरियत आती है
तो कुछ बच्चों का दिमाग गलत जगहों पे जाता है, ठीक है। और वो जो गलत जगह हैं, उन चीजों से आपके बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। आप इतनी ज्यादा स्कूल फीस दे रहे हैं, उससे अच्छा आप आसपास के स्कूल में जो भी फीस है उस हिसाब से आप करिए, ठीक है। आप ये जानिए कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा वो चीजें सिखाई जाती है, उससे आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी नहीं बढ़ने वाली। आपके बच्चे की पर्सनैलिटी इस बात से बनने वाली है कि आप उसको कितना कम टोके, ठीक है। आपके बच्चे को आप जितना ज्यादा टोकेंगे ना कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तो आपको मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने इतनी सारी चीजें बता दी अपने बच्चे को कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, हर चीज में आप उसको रोक रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप उसको हर चीज में रोक रहे हैं, तो आप बता क्या रहे हैं उसे कि ये कर, कुछ तो बताइए। अगर आप बता ही नहीं सकते कि क्या कर, और आप बस उसका टाइम, ये भी मत कर, वो भी मत कर, बस टाइम बचा हुआ है, आपके पास भी टाइम बचा होता है ना, तो आपने तो कुछ सेटअप अपना कर लिया है कि अगर आपके पास खाली टाइम होगा तो आप ये करेंगे या तो वो करेंगे, या तो आप वॉकिंग चले जाएंगे, या फिर आप घूम आएंगे कहीं, या फिर शॉपिंग करने, कुछ भी आपका खुद का एक होगा ना शेड्यूल। तो वैसे ही आपके बच्चे का भी कुछ होगा, आप उसको तोड़ देते हैं। लेकिन आप उसको फिर वो जो खाली टाइम उसको मिल गया है, अब उसमें और क्या करे, तो फिर इसलिए और वो खराब चीजें ढूंढता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि वो टाइम उसका भरा रहे। आप सिर्फ ये मत बोलिए कि ये मत कर, ठीक है। हो सकता है आप एकदम सही बोल रहे हो कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि रात रात भर फोन पे दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसको टाइम से सुलाइए। अगर आप हो सकता है वो मतलब हो सकता है कि बहुत ज्यादा टीवी पे लगा रहता है, बहुत ज्यादा फोन पे लगा रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा गेम्स खेलता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप उसको बाहर भेजिए, बाहर उसके दोस्त बनवाइए, मतलब जहां बच्चे खेलते हैं वहां भेजिए उसे, ठीक है। कुछ बच्चे खेलते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप ऐसे डेड जगह पे रह रहे हैं जहां आसपास कोई बच्चे ही नहीं खेलते। भेजिए उसको, ठीक है। अगर वो बाहर जाएगा आपका बच्चा, तो वो फिर दूसरे बच्चों से घुलेगा मिलेगा, थोड़ा उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे घर के आसपास ग्रुप है कुछ, है ना। उसको भी खेलने में मजा आएगा, क्योंकि फिजिकल गेम्स और जो मोबाइल के गेम्स हैं वो एकदम अलग होते हैं, ठीक है। और बच्चे हर जगह होते हैं, बच्चे सब कुछ खेलते हैं, बच्चे आपकी तरह अभी तक आदी नहीं हुए हैं फोन के इतने कि उनको बाहर जाने का मन ही नहीं करता। बच्चों का मन सारा चीजें करने का करता है, ठीक है। आप अपने बच्चों को अगर टाइम काटना चाहते हैं कि ये मत कर, तो उसकी जगह आपको इनपुट भी देना पड़ेगा कि ये कर, ठीक है। बिना उसके कोई फायदा नहीं है। उससे फिर उसका सिर्फ कॉन्फिडेंस जाता है कि मैं जिंदगी में जो भी करता हूँ, मेरे माँ बाप बोलते हैं मत कर, तो उसको ऐसे डर बैठ जाएगा अंदर। और वो जो डर है ना, वो फिर जिंदगी में कभी नहीं निकल पाएगा आपके बच्चे का, ठीक है। और फिर ऐसे ही लोग बाद में फ्यूचर में डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। और जब वो डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो फिर वो दूसरे लोग से पूछते हैं, दूसरे लोग पे डिपेंड होते हैं, और वो फिर दूसरे लोग उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इसी चीज़ों में। तो अगर आपको अपने बच्चे की परवरिश करनी ही है, तो ऐसी कीजिए कि आपके बच्चे को कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए फ्यूचर में, ठीक है। अगर आपका बच्चा समझदार है, इंटेलिजेंट है, तो उसे वैसा रहने दीजिए। उसको हर चीज़ में टोक टोक के उसे आप कमज़ोर मत बनाइए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे काफ़ी समझदार होते हैं, ठीक है। बच्चों को आपने देखा होगा, कभी कभी आपको आपके भी मतलब ऐसी बातें बोल देंगे कि आप एकदम वो हो जाते हैं, आग बबूले, ठीक है। तो वो उनकी स्मार्टनेस ही है, जो कि मतलब आपकी चीज़ों में भी घर कर सकती है। तो बच्चे बच्चे काफ़ी स्मार्ट होते हैं, और हर जनरेशन पिछली जनरेशन से स्मार्ट होती है। तो आपको ये मान के कि ये जो हमारा बच्चा है ये स्मार्ट है, ठीक है। अगर ये एक चीज़ में स्मार्ट नहीं है, हमको नहीं दिख रहा है कि इस चीज़ में स्मार्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी किसी चीज़ में स्मार्ट नहीं हो सकता। बहुत सारे टाइप की इंटेलिजेंस भी होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में भी जानिए कि सिर्फ आईक्यू वाली इंटेलिजेंस होती है, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, फिर विजुअल इंटेलिजेंस होती है, क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को जिंदगी में कुछ ना कुछ करने में मदद कर सकती है, ठीक है। तो आप अपने बच्चे का होल राउंड डेवलपमेंट करने की जगह उसको जो उसको जो पसंद है वो करने दीजिए, ठीक है। जब तक कि वो चीज़ कोई क्राइम ना हो, तब तक उसे आप करने दीजिए। ऐसी सिचुएशन में ना जाए आपका बच्चा जहाँ उसकी जान को खतरा हो।
बस इतनी चीज़ों में आप रोक लगाइए, ठीक है। बाकी आप हर चीज़ अपने बच्चे को करने दीजिए, वो एक्सप्लोर करेगा। वो जब दुनिया को जानेगा तो अपने आप ही वो एक क्या बोलते हैं, रोड मैप बना लेगा। अपने आप ही वो डिस्कवर कर लेगा कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है और क्या चीज़ खराब है। उसको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे आपके बच्चे हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बच्चों पे आप हुक्म मत चलाइए, ठीक है। वो आपके बच्चे हैं, वो आपके थ्रू आए हैं, ठीक है। लेकिन वो खुद में भी एक इंसान है, और आपको अपने बच्चों को फ्रीडम देनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप मैंने जो इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं कंसल्टेशन देता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो मैं 1 घंटे की कंसल्टेशन देता हूँ, आपकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है एक मेरा, जिसमें कोई भी चैनल पे नया वीडियो आता है तो वो उस पर आ जाता है। आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, और उसमें सारे नंबर्स प्राइवेट रहेंगे, तो आपका नंबर कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।